हेलो बच्चों। तो यार इस वीडियो में हम लोगों ने गाइस अगेन डिफरेंशिएशन की बात की है और इस वीडियो में हम लोगों ने बच्चों कुछ ट्रिकी डिफरेंशिएशन समझने की कोशिश की है। क्योंकि कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन होते हैं जो सीधा आप कर तो सकते हैं बाय चेन रूल और बाय डिवीजन रूल और बच्चों इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, बट अगर आप उसको एक सब्स्टिट्यूशन छोटा सा सब्स्टिट्यूशन अगर करके करोगे, और वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, जैसे जैसे अलग अलग सिचुएशन बिल्ड होगी वैसे वैसे अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे किसी मैच में गाइस अगर कोई प्लेयर फटीग हो जाता है या फिर वो फिट नहीं बैठता एस की जैसे गेम बिल्ड होता है, तो जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग गेम में भी उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, जैसे अगर x में डिफरेंशिएट करना होता है, उसको कोई और वेरिएबल लाके सब्स्टिट्यूट करके फिर डिफरेंशिएट किया जाए तो थोड़ी सी जिंदगी उन प्रॉब्लम्स के लिए आसान हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशंस देखे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए काफी सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पैरामेट्रिक सबको यहाँ तक क्लियर आया होगा, ठीक है। और जो पैरामेट्रिक तक थोड़ा बहुत बढ़िया आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब एक नई चीज पढ़ेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। बच्चों डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, जैसे यार देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप उसको डायरेक्टली करोगे ना तो आपकी जान चली जाएगी, मतलब वो बहुत ही लेंदी लगेगा आपको, ठीक है। बट अगर आप उसको सब्स्टिट्यूशन से करोगे, कुछ मॉडिफाइड सब्स्टिट्यूशन करके करोगे तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो पहले एक लाइन लिखेंगे कि किस टाइप की सिचुएशन में, जैसे यार अथर्व तूने एक सवाल पूछा था ना मुझसे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अथर्व बेटा तुझे याद होगा इनवर्स में क्वेश्चन था हमारे पास tan इनवर्स। बच्चों तुम लोग भी ध्यान में रखो, एक क्वेश्चन था, इसको इरेज कर दूंगा बाद में, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। याद आया कुछ? ये कुछ वैल्यू 4 डिग्री था और tan 8 डिग्री आंसर आता है। बच्चों कितने बच्चों को याद आया ये क्वेश्चन? कुछ ऐसा आया था। अथर्व तूने क्वेश्चन डाउट पूछा था कि सर मुझे कैसे पता कि सर यार इसको सिंपलीफाई करने के लिए कि वही सब्स्टिट्यूशन लेना जरूरी है। तो बच्चों तो उसका आंसर मैं तुम्हें क्लैरिटी के साथ आज दूंगा। अथर्व एक बार तू कंफर्म कर, तुझे याद आया ना? क्योंकि बाकी सारे बच्चों के मैसेज के साथ मिस हो गया। हाँ चलो बच्चों देखो, तो कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो हमें कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने में मदद करते हैं। तो पहले एक लाइन लिखिएगा बच्चों, इन सर्टेन सिचुएशन, सब लोग एक लाइन लिखेंगे, इन सर्टेन सिचुएशंस, in certain situations as mentioned below, as mentioned below, as mentioned below, comma, substitution simplifies differentiation. Substitution simplifies differentiation for each of the following expressions, with appropriate substitution। मतलब कुछ सर्टेन टर्म्स होते हैं, कुछ सर्टेन पैटर्न्स होते हैं जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो थोड़ा सा टर्म जो है ना सिंप्लीफाई हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। कुछ जैसे टर्म्स लिखेंगे, जैसे अगर मेरे पास है फर्स्ट, सबसे अगर मेरे पास है फर्स्ट, लेट्स से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मेरे पास है बच्चों अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब कहीं पे भी ऐसा मुझे अगर टर्म दिखता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो पता है मैं उसके लिए अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन क्या लूंगा? कोई चैट पे कुछ कहना चाह रहा है, मेरी तरफ से कोई आवाज बढ़ सकता है क्या? रुको लैपटॉप को पास कर देता हूं। बच्चों आवाज धीरे आ रही है क्या? हाँ मैं आज थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ वैसे तो। बच्चों आवाज धीरे आ रही है, रुको लैपटॉप को करीब लाया जाए।
अब ठीक है, अब ठीक है, राइट? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो गीतेश भैया तुम्हारा क्लियर है? हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों देखो, अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं ना, वो होना चाहिए x इक्वल्स टू ए tan थीटा और x इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ cot थीटा। बच्चों देखो, एक का मैं बताऊंगा, बाकी सबका तुम अपने से सोचना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? बच्चों जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करते हो x इक्वल्स टू ए tan थीटा, उससे पता है क्या होगा? ये जो टर्म है बच्चों, ये जो टर्म है, दैट विल बिकम ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये क्वांटिटी लिखी हुई है बच्चों a टाइम्स ऑफ सीकेंड थीटा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर को आपने कॉमन निकाला बच्चों, वेरी गुड अथर्व, निकाल लिया अंशुल। बच्चों ये क्वांटिटी लिखी हुई है a सीकेंड थीटा। क्यों? a स्क्वायर को निकाला, बाहर फेंक दो, a हो जाएगा, tan स्क्वायर प्लस 1 सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट हटाओ, सीकेंड थीटा हो जाएगा। तो बच्चों यार इसको डील करने के बजाय, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डील करने के बजाय, अगर मेरे पास बच्चों, अगर मेरे पास ए सीकेंड थीटा होगा तो उसको डील करना रिलेटिवली ज्यादा आसान होगा। सेम कहानी बच्चों किसके साथ होगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे, ये हो जाएगा आपका ए टाइम्स ऑफ कोसेकेंट थीटा, ए टाइम्स ऑफ कोसेकेंट थीटा। तो यार रादर देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बजाय ए कोसेकेंट थीटा डील करेंगे तो हमारा रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो बच्चों उस दिन जो क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म था बच्चों, उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म था, तो उसमें अगर याद हो आपको तो ए की वैल्यू तो 1 हो गई, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था x इक्वल टू tan थीटा, ताकि वो टर्म हमारा क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। और उसी क्वेश्चन को बच्चों मैं तो चाहूंगा आप फिर से जाके करो, अगर उसको x इक्वल टू cot थीटा लोगे तो भी आराम से वो सॉल्व हो जाएगा बच्चों, तो भी आराम से वो सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अगर तो लॉजिक क्लियर है तो जल्दी से CLR लिखो कि क्यों यही पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन यूज किया, कुछ और क्यों नहीं किया। चलो अब आगे की थोड़ा सा तुम सोचते रहना बच्चों, आगे के मैं लिख रहा हूं, मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, तुम लोग सोचना कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। वी विल हैव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जल्दी से बताओ x इक्वल्स टू क्या लेना चाहिए, जल्दी बताओ, देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड अंशुल। यार यश पाठक बेटा इतनी आराम से बताया बेटा, प्लीज यार यश पाठक इतनी आराम से बताया यार, तुम क्या कर रहे हो बेटा, इतनी प्यार से बताया यार कि यार यहाँ पे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, ताकि हमारा अंडर, और 2 बार बताया बेटा यश, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टर्म कन्वर्ट हो जाता है ए सीकेंड थीटा ए कोसेकेंड थीटा। चलो अगर नहीं समझा तो आगे का टर्म भी समझ, देखो ध्यान से समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है कि यार x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू क्या लेना चाहिए बच्चों हमें, a टाइम्स ऑफ साइन थीटा और x इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। बेटा ध्यान से देखना यार, सब लोग बच्चों फोकस रखो, सब लोग बच्चों फोकस रखो। तो अगर मैं a sin थीटा डालता हूं तो उससे बच्चों आराम से दिखेगा कि दिस क्वांटिटी विल बिकम, दिस क्वांटिटी विजुअलाइज करो बच्चों, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आने के बाद ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, या फिर बच्चों अगर इसको सब्स्टिट्यूशन लोगे आप तो आपका अंडर रूट ऑफ ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ यश पाठक बेटा ध्यान से देखो कि अगर आप इसको डील करना चाहते हो तो इसकी बजाय अगर आप इसको डील करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हैंडल हो जाएंगे, क्वेश्चन आसानी से हैंडल हो जाएंगे। थर्ड बच्चों ध्यान से देखिएगा, ए एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ए साइन थीटा सारी वैल्यूज कवर नहीं करेगा। 1 सेकंड बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? अगर ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, डेफिनेटली यार रिसर्च बेटा, यहाँ पे हम लोग जनरल देख रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है बच्चों, तुम लोगों को डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे मॉड आना चाहिए, यहाँ पे भी मॉड आना चाहिए। बच्चों ये डाउट आ रहा है, निसर्ग यही कहना चाह रहा है ना, यही कहना नहीं, ए एक कांस्टेंट वैल्यू है तो नहीं, सारी वैल्यूज कवर करेगा बेटा,
प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे बच्चों। यहाँ पे मॉड आएगा डेफिनेटली, बट अगर हमें इंटरवल दिया हुआ है तो इसको हम लोग आराम से देख सकते हैं। सर बेटा सारी वैल्यूज क्यों नहीं कवर करेगा? x ग्रेटर देन a के लिए बेटा वो डोमेन में ही नहीं है ना। सर बेटा x अगर ग्रेटर देन a लिया तो वो तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के डोमेन में ही नहीं है, तो उसकी बात ही क्यों होगी? समझा? चलो बहुत बढ़िया। हाँ बच्चों एक डाउट जाना चाहिए, एक डाउट जाना चाहिए क्या, कि अगर यहाँ पे सर जनरली तो मॉड आता है बच्चों, ये डाउट जा रहा है तो जल्दी एक बार वाई लिखो। जनरली यहाँ पे मॉड आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वन सेकंड, नो 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 नो, यहाँ पे नहीं। ये तो सब्स्टिट्यूशन है, ये तो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे नहीं। ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया। सिंप्लीफाई होने के बाद जो आता है ना बच्चों, यहाँ पे मॉड आना चाहिए। यहाँ पे मॉड आना चाहिए, डेफिनेटली मॉड आना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छा पढ़ा है अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ टी, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम में देखेंगे कि कहाँ पे प्लस ओपन होगा और कहाँ पे माइनस होगा ओपन होगा। अभी बस एक विजुअलाइजेशन बिल्ड करो कि किस टाइप के एक्सप्रेशंस आए तो कौन से सब्स्टिट्यूशन मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे। चलो जल्दी अगला बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, जल्दी बताएंगे बच्चों इसका। जल्दी बच्चों। वेरी गुड मिश्राम, कौशिक वेरी गुड, वेरी गुड अथर्व। पाठक बेटा तुम भी बताओ, सोचो। बच्चों देखो, तुम्हें अल्टीमेटली अब समझ में आ ही गया होगा कि यार किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन लूं कि ये अंडर रूट के टर्म हट जाए। तो यार हमने अच्छे से आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर मैं इसको सीकेंड स्क्वायर लेता हूं तो सीकेंड स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन स्क्वायर। तो व्हाट आई विल हैव गाइस, एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा ले लो, या फिर एक्स इक्वल्स टू ए को सीकेंड थीटा ले लो। बच्चों जब उसको सिंप्लीफाई करोगे ना आप, तो यू विल हैव ए टाइम्स ऑफ tan थीटा। सिंप्लीफाई होके ये आपका जो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर माइनस वन tan थीटा, और गाइस x इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ cot थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन बच्चों हमें याद रखने हैं। दूसरा अगर मेरे पास है बच्चों, दूसरा अगर मेरे पास है अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। अब बताओ क्या करोगे, जल्दी करो। वेरी गुड कौशिक। नहीं निकिता बेटा नहीं, नहीं नहीं सर, उससे अंडर रूट थोड़ी ना जाएगा। नहीं सर उससे अंडर रूट नहीं जाएगा। वेरी गुड मिश्रा। बच्चों देखो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज का पूरा खेल दिमाग में चलना चाहिए। वेरी गुड अंशुल। बच्चों ये लोगे आप x इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा लो, cos थीटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, cos 2 थीटा ले लो आराम से, ठीक है। तो अगर cos 2 थीटा लेते हो आप, cos 2 थीटा लेते हो तो ये जो टर्म है देखो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ a टाइम्स ऑफ प्लस a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा a माइनस ए कॉस 2 थीटा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों a से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों दिख रहा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a साइन स्क्वायर थीटा, और बढ़िया से आपको यहाँ पे बच्चों मिल जाएगा कॉट थीटा। बच्चों अगर ये क्वांटिटी है या फिर इसका रेसिप्रोकल भी है, मतलब a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स भी है, तो भी आप सब्स्टिट्यूशन क्या लोगे, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे you will have simplified quantity as not cot theta but tan theta। बच्चों not cot theta but tan theta, जल्दी से लिखेंगे इसको, फिर इस पे कुछ सवाल देखेंगे। और अब आपको ये देखो दुनिया भर के सिर्फ यही सब्स्टिट्यूशन नहीं होंगे, यही सब्स्टिट्यूशन नहीं होंगे, ये जैसे आपको एक आइडिया दे रहा है कि सब्स्टिट्यूशन लेके हमारे टर्म्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकते हैं। बच्चों जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। यश पाठक बेटा समझा कि नहीं? अब आइडिया आया कि क्यों हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। रैशनलाइज करके tan नहीं ले सकते? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं कुमकुम बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं। रैशनलाइज करोगे ना तो आपको tan नहीं, रैशनलाइज करोगे तो बेटा फिर साइन लेना पड़ेगा। देखो सोचो कुमकुम बेटा, रैशनलाइज करके करोगे तो साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, तो साइन लेना पड़ेगा।
चलो जल्दी से लिखो यार। हो गया? हम बच्चों प्रॉब्लम करेंगे। if if y equals to tan inverse of, वही सवाल दे रहा हूँ बच्चों, y equals to tan inverse of 1 plus x square minus 1 divided by x बच्चों फाइंड। कुछ प्रिंसिपल अगर नहीं दिया हुआ है ना तो समझ लो सब प्रिंसिपल इंटरवल में, ठीक है। फाइंड dy by dx बच्चों, फाइंड dy by dx ट्राई करेंगे। चार बच्चों ने बी दिया है, चार बच्चों ने सी दिया है, एक ने ए, एक ने डी। बच्चों जल्दी से 1 मिनट में इसको फिनिश कर लेंगे। देखो यार, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यार पता है, एक मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन नहीं पता, सब्स्टिट्यूशन का आइडिया नहीं है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ बच्चों। पता है कैसे करोगे आप? dy बाय dx विल बी बच्चों tan इनवर्स ऑफ, इसको बोलोगे पूरा t बच्चों, इसको बोलोगे पूरा t। t tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड माइंडेड ये पूरी क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। फिर डिफरेंशिएट करोगे किसको? t को, dt बाय dx बच्चों। dt बाय dx अपने आप में हॉरिबल डिफरेंशिएशन है, अग्री करते हो कि नहीं? dt बाई डी एक्स फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी को हॉरिबली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों कृपया करके इनको सीधा सीधा डिफरेंशिएट करने की गलती ना करें, ठीक है। तो अगर मैं इसको सीधा सीधा स्टार्ट करता हूँ गाइस, तो दिख रहा है मुझे अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a हो गया 1 बच्चों। स्टार्ट करोगे x इक्वल्स टू आराम से किससे? tan थीटा से गाइस। tan थीटा से अगर स्टार्ट करोगे सो यू विल हैव y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बच्चों अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, फिर से tan थीटा आ जाएगा, y इक्वल्स टू ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट थीटा हो जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस 1, secant theta minus 1, and then we will have tan theta बच्चों equals to secant theta minus 1 बच्चों। सबको sin by cos लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 minus cos theta, नीचे आ जाएगा आपके पास sin theta, और इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 minus cos theta को आप क्या लिखोगे बच्चों? 2 sin square theta by 2, और नीचे आइडेंटिटी को लिखोगे 2 sin theta by 2 cos theta by 2। तो when you will simplify बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास? y equals to tan inverse of सब लोग ध्यान से देखिएगा, 1 minus cos theta will be 2 sin square theta by 2, नीचे आ जाएगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2। देखो बढ़िया से आराम से सिंपल टर्म बन गया क्या बच्चों? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा by 2। बच्चों अब यहाँ पे अलर्ट हो जाओ, यहाँ पे बिल्कुल ही अलर्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस में लास्ट ऑलमोस्ट स्टेप तक यहाँ तक आके तुम रुकोगे, जनरली यहाँ पे आके तुम रुकोगे, ठीक है। यहाँ से और अच्छा प्रॉब्लम होगा। अभी तो मैंने थीटा का इंटरवल नहीं दिया है, एक्स का बेसिकली एक्स का इंटरवल नहीं दिया है, तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वो चेंज होगा बच्चों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 3 है, जरूरी नहीं है इसको थीटा बाय 2 लिखो। तो फ्रॉम हियर डिपेंड्स ऑन बच्चों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिपेंड्स ऑन इंटरवल ऑफ थीटा, तो हमने बनाया है, आपको दिया होगा डिपेंड्स ऑन इंटरवल ऑफ x, डिपेंड्स ऑन इंटरवल ऑफ x, ये कैसे ओपन होगा, ठीक है। अभी तो हम लोग सीधा ओपन कर देंगे प्रिंसिपल इंटरवल में अज्यूम को मान के। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 गाइस, दिस विल बी थीटा बाय 2, बट मुझे वापस tan में x में चाहिए, तो बच्चों if x इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, तो थीटा आप क्या लिखोगे इसको? 1 by 2 tan इनवर्स ऑफ x। बच्चों अब डिफरेंशिएट करो आराम से, dy by dx इक्वल्स टू 1 by 2 पहले से है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन विल बी 1 by 1 plus x square गाइस। तो ये मैं इसको इनसर्कल कर देता हूं ताकि आप इसमें गड़बड़ ना करो। आगे चल के हम लोग ऐसे भी प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल सिंपल रहेगा, बट बच्चों लास्ट में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 को थीटा बाय 2 लिखूं या फिर कुछ और लिखिएगा बच्चों। if y equals to sin inverse of 2x divided by
1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाय dx। बच्चों सिर्फ 1 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं बच्चों, सिर्फ 1 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। और जिसका होता जाए बच्चों यस लिखिएगा, बिल्कुल दिख जाना चाहिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन लोगे। और ये मैंने अभी बताया नहीं है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन इस टाइप में लेना है, बट कॉमन सेंस से तुम्हें पता पड़ना चाहिए। वेरी गुड स्मिथ। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट में हो जाना चाहिए, धड़ाधड़ बिल्कुल। वेरी गुड अंशुल। वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड नंदिनी, याक्षु, शतायु, बढ़िया बच्चों। 20 सेकंड में जल्दी करो। 2 tan इनवर्स x, वेरी गुड मेश्राम, बस उसको डिफरेंशिएट कर दे। चलो कर ही देते हैं यार, 17 बच्चों का हो ही गया, अंकुश का भी हो गया बेटा। चलो बच्चों, पोल को एंड ही कर दिया मैंने, 18 बच्चों का हो गया यार, बिल्कुल बढ़िया बच्चों। देखो ये मैंने बताया नहीं कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है, पर तुम्हें कॉमन सेंस से यार समझ में आना चाहिए। ये तो अपनी sin 2 थीटा की आइडेंटिटी है, तो पता है सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बच्चों? x इक्वल्स टू tan थीटा, y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ बच्चों 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस आइडेंटिटी बाय क्या होता है बच्चों? 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। बच्चों फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 लगेगी, जनरली ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा विल बिकम 2 थीटा और 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। तो आराम से इसको डिफरेंशिएट करो गाइस। सो dy by dx will be tan इनवर्स x का अच्छे से पता है 2 by 1 plus x स्क्वायर। जल्दी लिखो और लिख के h को बिल्कुल तेजी से करेंगे इस पे। y इक्वल्स टू बच्चों, ये सवाल थोड़ा ध्यान से करिएगा, y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 minus x स्क्वायर डिवाइडेड by 1 plus x स्क्वायर, and x is between guys, x is between 0 to 1 बच्चों, x is between 0 to 1। जल्दी से इसको ट्राई करो बच्चों, फिर से होता जाए तो बोलिएगा यस पोल पे। आशीष सर पीट चुके हैं ना 1-2 को, इसीलिए। x लेसर देन 1। बच्चों देखो यार, मुझे स्टेप बाय स्टेप रीजन चाहिए कि तुम्हारा आंसर जो आएगा वो क्यों आएगा। सोचो ना यश पाठक बेटा, सोचो, अगर आप x को tan थीटा लोगे तो क्या आइडेंटिटी बनती है cos के टर्म में? सोचो बेटा, यहीं पे तो मतलब अपना पुराना नॉलेज अच्छे से यूज होता है बच्चा। और हाँ यस ले सकते हैं बच्चों। पांच बच्चों का हो गया, वेरी गुड अनिरुद्धा। 2 थीटा लो, थीटा लो, क्या सब मुंह माया है बच्चों। पोल को एंड कर रहा हूँ, 10 बच्चों का हो गया, 12 बच्चों का हो गया, 13 बच्चों का हो गया, 13 बच्चों का हो गया। ठीक है बच्चों, पोल को एंड कर दिया, 13 बच्चों का दिख रहा है। जल्दी से इसको फिनिश कर रहा हूँ बच्चों। देखो यार, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी रखी हुई है, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी रखी हुई है। अगर आप लेते हो x इक्वल्स टू tan थीटा गाइस, so you will have y इक्वल्स टू बच्चों भी चार्ट पे मत लिखो, बंद है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है, तो you will have y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। बच्चों अब यहाँ पे आप ब्लाइंडली cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा नहीं लिखने की हिम्मत करोगे, बिल्कुल कतई नहीं करोगे। क्यों? अब आपको इंटरवल दिया हुआ है तो उसकी इज्जत करोगे। कैसे? अब जैसे आपने बोला कि x is equals to tan थीटा और x is between 0 to 1, तो बच्चों we will have tan थीटा will be between 0 to 1। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, tan थीटा will be between 0 to 1। अगर tan थीटा 0 to 1 के बीच में है बच्चों, tan थीटा 0 to 1 के बीच में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो थीटा है बच्चों वो 0 से लेकर
π/4 तक है बच्चों, 0 से लेकर क्या है π/4 तक है। और मुझे 2 थीटा की बात करनी है गाइस, मुझे 2 थीटा की अगर बात करनी है तो 2 थीटा विल बी बिटवीन 0 टू π/2। बच्चों मुझे बताओ क्या 2 थीटा प्रिंसिपल इंटरवल में है कॉस के? यस और नो में जवाब दो। क्या 2 थीटा प्रिंसिपल इंटरवल में है? आदित्य बेटा सोचो थोड़ा सा। कॉस इनवर्स का बच्चों प्रिंसिपल इंटरवल होता है 0 टू पाई। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल इंटरवल होता है 0 टू पाई। अगर 0 टू π/2 में है तो क्या दिक्कत है बच्चों, आराम से इसको लिख सकते हो। आंसर विल बी योर y इक्वल्स टू 2 थीटा एंड एग्जैक्टली फिर से सेम आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x एंड वी विल हैव dy by dx इक्वल्स टू बच्चों 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी लिखो इसको। sin इनवर्स ऑफ y equals to sin inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square where x belongs to 0 to 1। तो जल्दी करो, मतलब हो गया मंडे मोटिवेशन। हाँ बच्चों इसका आंसर आपको आ ही गया होगा, देख लेते हैं आगे। -2/√। वेरी गुड भूमि बेटा, काफी बच्चों का आ गया, बट बच्चों मैंने चैट में निकाल दिया वो बहुत सारे बच्चों का। जल्दी से देखेंगे बच्चों, देखो फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको हिंट तो मिल ही गया होगा कि cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है। बस ये जानबूझ के मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको यार cos 2 थीटा की बजाय यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स दिख रहा है, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। पता है क्या कर सकते हो आप, इसको आप आराम से लिख सकते हो बच्चों। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल्स टू π/2। बच्चों ये sin इनवर्स ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये sin इनवर्स ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ समथिंग एंड दैट इज योर cos 2 थीटा। बच्चों दैट इज योर cos 2 थीटा। ये तो वापस वही सवाल हो गया दोस्तों, ये वापस वही सवाल हो गया जो जस्ट अभी इसके पहले हमने किया था। तो यार इसका तो अब मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, पूरा इंटरवल लिखने की जरूरत नहीं है। वापस इसको 2 थीटा लिख सकते हो क्योंकि सेम इंटरवल दिया हुआ है। सो यू विल बी लेफ्ट विद π/2 माइनस 2 थीटा बच्चों, π/2 माइनस 2 थीटा एंड थीटा को आप पुट करोगे tan इनवर्स x। बच्चों मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ dy by dx विल बी, बच्चों सीधा लिख रहा हूँ, π/2 का डिफरेंशिएशन 0, एक माइनस का फर्क आ जाएगा एंड दिस इज योर गाइस, दिस इज योर 2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी लिखेंगे बच्चों। अब बेटा कौशिक अंडर रूट क्यों आएगा? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है ना बेटा, अंडर रूट क्यों आएगा? चलो बच्चों अगला सवाल, लास्ट सवाल इस कैटेगरी का करेंगे ताकि थोड़ा सा फील आ जाए कि इस तरीके के सवाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। बच्चों 2 सवाल और करेंगे इस पे। y इक्वल्स टू secant इनवर्स, y इक्वल्स टू secant इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 x is lesser than 1/√2 greater than 0। बच्चों 1.5 मिनट दूंगा, जल्दी करो। अरे बहुत बढ़िया बच्चों, एक मतलब बढ़िया क्या खबर आई है कि आपकी शायद से केमिस्ट्री क्लास नहीं है आज, आपकी बच्चों केमिस्ट्री क्लास नहीं है। क्या बोलते हो, खत्म कर दें आज चैप्टर को? नहीं 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 मेश्राम नहीं, क्या बोलते हो, क्लास को बढ़ा दें थोड़ा बहुत आगे, जो मैं प्लान करके आया हूँ वो सब बढ़िया सब खत्म हो जाएगा। चलो बढ़िया, देखते हैं बिल्कुल फ्लू कैसा बनता है, देखते हैं बच्चों। लास्ट 10 सेकंड्स बच्चों, 5 बच्चों का हो गया, 5 बच्चों का हो गया, 7 बच्चों का हो गया बच्चों, और 10 सेकंड लो। वेरी गुड मेश्राम, आई गेस सही है। वेरी गुड कौशिक, और 10 सेकंड ले लो बच्चों जल्दी से। चलो बच्चों पोल को एंड कर रहे हैं।
16 बच्चों ने कर दिया। बच्चों सब लोग रिजल्ट चेक करिएगा अच्छे से, और जिनका नहीं हुआ सब लोग फोकस करिएगा गाइस। तो बच्चों देखो, सब्स्टिट्यूशन तो बताओ चैट पे, बच्चों सब्स्टिट्यूशन तो बताओ चैट पे, क्या लोगे? वेरी गुड स्मिथ। जिनका आंसर नहीं है एटलीस्ट वो बता दो। जिन्होंने 16 बच्चों ने टिक किया है ना, उसके अलावा यार कोई बताओ। नहीं, कनिष्का बेटा नहीं। सीकेंड तो यार पता है, हमेशा अवॉइड करो कुछ, मतलब ये सीकेंड वीकेंड और ये सब, क्योंकि मेजॉरिटी आइडेंटिटी पता है क्या है हमारे पास, साइन कॉस और टैन में। ये तो चीजें देखो, ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना हमने कि cos 2 थीटा इज 2 टाइम्स ऑफ cos cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों ये आइडेंटिटी आपने अच्छे से पढ़ी होगी कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे ही आप ये आइडेंटिटी लेते हो, मतलब x को आप लेते हो बच्चों cos थीटा, तो देखो क्या बनता है, यू विल हैव secant इनवर्स 1 बाय बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कंफर्टेबली रिप्लेस करोगे, यू विल हैव secant इनवर्स। बच्चों डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा आएगा, ध्यान से देखना, तो ऊपर आ जाएगा secant 2 थीटा। अब मैं इसको फिर से 2 थीटा नहीं लिख सकता, मुझे इस पे फोकस करना पड़ेगा बच्चों। इफ cos थीटा, इफ ध्यान से देखना बच्चों, if x equals to cos theta, I can say that, बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ, cos theta is lesser than 1 by root 2 but greater than 0। बच्चों but greater than 0, तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों की थीटा जो है, बच्चों थीटा जो है 0 पे कब होता है बच्चों, cos थीटा 0 पे कब होता है, आपका पाई बाय 2 पे होता है, और आपका जो पाई 1 बाय रूट 2 होता है वो पाई बाय 4 पे होता है। बच्चों वो आपका किस पे होता है, पाई बाय 4 पे आता है। एक और झलक दिखाता हूँ कि पाई बाय 4 पाई बाय 2 डायरेक्टली आया कैसे। बच्चों cos 0 क्या होता है, cos पाई बाय 2, ध्यान से देखना बच्चों, और ये cos थीटा, और ये बच्चों cos पाई बाय 4। आपने कितने बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि ये जो मैंने लिखा थीटा, उसमें cos को तो हटा दिया, cos को तो हटा दिया, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया। बच्चों कितने बच्चों ने ऑब्जर्व किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया बच्चों एक्चुअली में। और जब tan में किया था ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ था। देखो ऊपर टेक्निकली बच्चों ये जो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो 0 है दैट इज बच्चों छोटा छोटा लिख रहा हूँ बच्चों। वेरी गुड यार अथर्व, बहुत बढ़िया बेटा। ये 0 जो है वो tan 0 है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा देख रहा हूँ, फोकस चाहिए तुम्हारा। एंड दिस 1 इज tan पाई बाय 4। यहाँ पे आपका सेम साइन ऑफ इनइक्वालिटी रहा था, क्योंकि मैं मतलब एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा क्योंकि ग्राफ से भी कर सकते हो बच्चों, और सिंपल शब्दों में बोलेंगे बच्चों तो tan थीटा जो है ना वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, और बच्चों cos थीटा आपने ऑब्जर्व किया होगा पाई बाय 2 पाई बाय 4 में डिक्रीजिंग है। देखो ऐसा ग्राफ आता है, बिल्कुल देखो गिरता रहता है, ये 0 से लेकर पाई बाय 2 तक पूरा गिरता है, और इवन पाई तक पूरा गिरता है बच्चों। तो दैट इज बाय साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, आराम से इसको समझो। तो अब मुझे 2 थीटा की बात करनी है बच्चों, 2 थीटा की अगर मुझे बात करनी है तो 2 थीटा मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी पाई एंड दिस विल बी पाई बाय 2। बच्चों क्या ये प्रिंसिपल इंटरवल में है, कोई नहीं लिखेगा, मैं बोलूंगा यस। सेकंड इनवर्स का प्रिंसिपल इंटरवल होता है 0 से लेकर कंप्लीटली पाई, तो ये पाई बाय 2 से लेकर पाई तक है। आराम से आप लिख सकते हो क्या, 2 थीटा, और वापस थीटा को रिप्लेस करो क्या, cos इनवर्स x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल हैव dy by dx बच्चों -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी लिखेंगे इसको तो बच्चों तुम लोग ट्राई करो। अगर मेरे पास है y equals to tan inverse of 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square, x is lesser than 1 by root 3 greater than minus 1 by root 3। तो बच्चों इसके लिए आपको बताना है मुझे dy by dx। जल्दी ट्राई करो इसको। ठीक है, स्टॉप रिजल्ट्स 18 बच्चों का हो गया, आगे बढ़ेंगे। देखो यार बच्चों कॉमन सेंस से अभी समझ में आ ही गया होगा, क्या लेंगे गाइस, x इक्वल्स टू tan थीटा गाइस। हाँ वेरी गुड अथर्व, x अगर tan थीटा लेंगे बच्चों तो ये आइडेंटिटी है यार बच्चों, हमारी ये प्यारी आइडेंटिटी है tan 3 थीटा की। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको सीधा सीधा लिख दोगे क्या, tan इनवर्स ऑफ, ये लिखा हुआ है गाइस tan 3 थीटा। अब इंटरवल्स पे आते हैं बच्चों, अगर x is -1 by root 3 to root 3, so I can say that guys, I can say that
tan theta also will be 1/√3 और ये -1/√3 बच्चों ये हो जाएगा आपका -π/6 से लेकर थीटा ग्रेटर देन π/6 3 थीटा चाहिए बच्चों 3 थीटा विल बी लेसर देन π/2 बट ग्रेटर देन -π/2 यस ये बढ़िया से tan इनवर्स के प्रिंसिपल इंटरवल में है सो यू विल हैव 3 थीटा आराम से लिख सकते हो क्यों बिकॉज दिस इज इन द प्रिंसिपल इंटरवल अगर थीटा लिखा तो y इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x और डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल हैव dy/dx इक्वल्स टू 3/1 + x²। जल्दी से लिखेंगे इसको